चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं वो आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये गठबंधन राम विरोधी है, विपक्ष पाकिस्तान की वकालत करता है। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष विभाजन की राजनीति कर रखा है। यूपी में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा ये राम विरोधी है। इनका इतिहास तो पहले से ही, इन दोनों का इतिहास भारत के संविधान के खिलाफ आचरण करने, भारत को जाति के नाम पर बंटवारा करने और विभाजन की खाई को इतना बांटो कि बांटो और राज करो का जो कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, आज इंडी गठबंधन उसी का अनुसरण कर रहा है। दूसरा, देश की आस्था के साथ भी इसी आधार पर ये लोग खिलवाड़ करते हैं। यही खड़गे जी है ना, जिन्होंने भगवान राम और भगवान शिव को ही लड़ाने का प्रयास किया था। यानी जब जातीय लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातीय संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में विफल रहे, ये लोग इस बात से चिढ़े हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए कभी ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, कभी ये लोग जातीय जनगणना के आधार पर समाज को ही आपस में बांटने की वकालत करते हैं, कभी ये लोग संविधान में छेड़छाड़ की बात करके और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि संविधान में जितना संशोधन और जितना ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, उतना किसी ने नहीं किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त वो जालौन में है, सीधे चलते हैं उनके कार्यक्रम में। ये वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं, इसलिए मुझे जब यहां आने की आवश्यकता पड़ी तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृश्य में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहां के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड आज, बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। बहनों और भाइयों, हमारा हस्तशिल्पी जब आज कार्य करता है तो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। और अब तो बुंदेलखंड में हम लोग झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने जा रहे हैं। एक नया नोएडा बसाने जा रहे हैं आपके जालौन से लेकर चित्रकूट के बीच। अब मेरे जालौन वासियों को, उरई वासियों को, मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को अब यहां से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी, नौकरी मांगने के लिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये जो चमत्कार बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है, बहनों और भाइयों, यह करिश्मा है मोदी जी का। मोदी का करिश्मा यही है। 10 वर्ष के अंदर
मोदी जी ने देश की कायाकल्प ऐसे ही की है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है।